हाय गाइस, यू आर ऑन अनदर एपिसोड ऑफ कमेंटेटर्स कर्स एंड आज हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमने एक महीने से बात नहीं करी है। बहुत कुछ हो गया उस बीच इंडिया 2-1 की एक सीरीज जीती जो 5 मैचेस की थी। इंडिया ने वुमेन्स का वर्ल्ड कप जीता और बहुत सारे ट्रेड रूमर्स है जहां पर क्रिकबज ऑलमोस्ट हर रोज संजू सैमसन को किसी ना किसी टीम में भेज रहा होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद इंडिया सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। वंदर, डिड यू वॉच द सीरीज? हाँ, हमने ओडीआई सीरीज तो कवर करी थी, बट आई थिंक टी20 सीरीज में 5 सीरीज में 2 मैचेस में तो बारिश ही हो गई, विच वाज इन्फ्यूरिएटिंग। बट हाँ, मतलब मैच देखने में तो मजे आए, खैर, द टू बी सीरीज वेरी वाज ऑनेस्ट। शुभमन गिल वर्सेस रेन्स क्योंकि 2 मैचेस जिनमें वो अच्छा दिखा उन दोनों में बारिश हो गई, वेरी वाज हैड अ हाई स्ट्राइक रेट एंड वो बेचारा जहां पे बिल्कुल टुक टुक वाली नॉक्स खेला था वो सारे मैच पूरे हुए। मतलब आई थिंक दैट्स जस्ट पीपल्स हेट फाइनली मैनिफेस्टिंग, बट कैसे बात करनी है फिर? वी कैन गो अरे ये मैच बाय ये मैच, आई थिंक। ये कैसी बात हुई भाई? पीपल्स हेट मैनिफेस्टिंग। अब बंदा खराब खेल रहा है तो तुम कह रहे हो कि भाई दुनिया नहीं चाहती इसलिए वो बंदा खराब खेल खराब रहा है। तो नहीं खेलता, मतलब उसका क्या ही कर सकते हैं। हाँ, सो आई थिंक वी कैन गो मैच बाय मैच। फर्स्ट मैच बारिश हो गई, स्टार्ट तो प्रॉमिसिंग थी, लेकिन आई थिंक हमारी। लेट्स नॉट डिस्कस द रेंज मैचेस, लेट्स टॉक द सेकंड मैच में क्या होता है? इंडिया हार गई थी शायद। यस, इंडिया लॉस्ट द फर्स्ट, टेक्निकली द सेकंड टी20 आई मैच जो हमने खेला था। इंडिया वाज बैटिंग फर्स्ट एंड काफ़ी खराब, मतलब ऐसे बहुत ही खराब टोटल था, एंड दे इजीली चेज्ड इट। ऐसे तोड़ तोड़ के उन लोगों ने आराम से चेज कर दिया था। मिचेल मार्श वाज मैन ऑफ द मैच, हाँ आईपीएल। मतलब दैट वाज आल्सो द मैच जहां पे हेजलवुड वाज रीकिंग हैवक ऑन आवर बॉयज एंड दैट वाज आल्सो द गेम जहां पे हेजलवुड वाज रीकिंग हैवक ऑन आवर बॉयज एंड पूरे टॉप ऑर्डर को उसने ब्लो कर दिया था, इंक्लूडिंग गिल, सैमसन, स्काई एंड हु एल्स। एंड उसका भरपाई करी बेचारे हमारे संजू सैमसन ने, जिसको उसके बाद सीरीज में दोबारा खेलने को नहीं मिला। रियली? आई थिंक ही प्लेड द थर्ड मैच एज वेल ना। नहीं नहीं, ही ओनली प्लेड द फर्स्ट इन द सेकंड। फर्स्ट में बैटिंग नहीं आई, सेकंड में बैटिंग आई। 4 बॉल में भाई ने 2 रन बनाए, उसके बाद शायद स्लिप पे या कहाँ पे कैच दिया था। उसके बाद नहीं, ओह, शायद राइट राइट राइट, यू आर एलबीडब्ल्यू राइट। हुआ, मुझे ध्यान नहीं है। हाँ, सो संजू सैमसन सेकंड ओडीआई के बाद नहीं खेला था। ही ओनली प्लेड द सेकंड ओडीआई जहां पे पूरा सेकंड टॉप टी ऑर्डर, ट्वेंटी सेकंड टी20। सेकंड टी20 करेक्शन। बट पूरा टॉप ऑर्डर फेल हुआ था, बट ओनली वन गाय गॉट पेनलाइज। उसके बाद जितेश आ गए थे फॉर द रिमाइंडर ऑफ द मतलब सीरीज। पूरा टॉप ऑर्डर फेल नहीं हुआ था उस मैच में। अभिषेक शर्मा एक अलग पिच पे खेल रहा था, बाकी सब लोग अलग पिच पे खेल रहे थे। अभिषेक स्कोर्ड लाइक 68-70 रन्स, एंड वो प्रॉपर तोड़ रहा था, और दूसरी तरफ से जो भी आता था, मतलब वो अपने आप अपनी तरफ से अपनी खुशी से आउट होकर चले जा रहे थे वो लोग, विच वॉज वेरी सैड। मतलब बट Abhishek barely played against this guy Hazelwood, and he himself said in the post match that it was bloody difficult to face Hazelwood, and Hazelwood और हेड ने भी उस मैच के बाद सीरीज नहीं खेली थी because they wanted to prepare for the Ashes. हाँ, मतलब इट्स एन आर्ग्यूमेंट टू बी मेड कि जब उनकी बेस्ट 11 खेल रही थी तब हमने ऐसा खेला, वर्सेस जब उनके ऐसे लोग खेल रहे थे। एंड उस मैच में देवर अ लॉट मेनी रेन इंटरप्शंस एज वेल, कि वो लोग आते थे, बारिश हो जाती थी, फिर मैच रिज्यूम हो रहा था, बारिश हो जाती थी, फिर मैच रिज्यूम हो रहा था, विच आई थिंक हैम्पर्स द प्लेइंग कंसंट्रेशन दैट द बैट्समैन हैव। Okay, okay. हाँ, बाय द वे, सो आई थिंक ये चीज़ मुझे पूछनी है, डू यू नो व्हाई क्रिकेट में रूफ नहीं होती है स्टेडियम्स में? I don't know, महंगा होता होगा बनाना। या दैट्स प्रीटी मच इट, इट्स सुपर एक्सपेंसिव टू कॉस्ट, क्योंकि जैसे टेनिस के कोर्ट्स में बहुत बार वो लोग रूफ डाल देते हैं अगर बारिश हो रही हो। हम्म। क्रिकेट एज अ स्पोर्ट वुड डू सो मच बेटर अगर हम रूफ वाले स्टेडियम्स ले आते हैं, क्योंकि देयर वुड बी नो रेन इंटरप्शंस। बट हाँ, थोड़ा ऐसे एको चेम्बर भी हो जाएगा, थोड़ा सा क्रेजी हो सकता है फिर वो। मतलब आई हैव अ कपल ऑफ कंसर्न्स अगेंस्ट रूफ वाला स्टेडियम। वन इज कि टेनिस का जैसे तुमने एग्जांपल दिया, टेनिस में बॉल ऊपर नहीं जाती, ठीक है? और ऊपर जाती भी है तो एक उसकी, आई एम गेसिंग, एक मैक्सिमम हाइट होती होगी। यहाँ पर देयर इज नो मैक्सिमम हाइट। तुम्हें पूरा नए सेट ऑफ रूल्स इन्वेंट करने पड़ेंगे कि व्हाट हैपेंस इफ द बॉल हिट्स द रूफ। तो फिर तुम मतलब विद इन द बाउंड्री लाइंस क्या तुम उसको डेड बॉल काउंट करोगे एंड सिक्स ऑल ही दैट? हो, पता नहीं, वो फिर प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट करना नहीं, पड़ेगा, आई प्रोजेक्टाइल नहीं थिंक। कर सकते ना तुम, प्रोजेक्टाइल नहीं कर सकते क्योंकि कई बार बाउंड्री पे लोग करतब भी करने लगते हैं। सो दैट्स दोज आर लॉजिस्टिकल या प्रैक्टिकल चैलेंजेस ऑफ इट। प्लस इट्स प्रॉब्ली एक्सपेंसिव। आई थिंक इंडिया शुड, बीइंग द रिचेस्ट बोर्ड, बीसीसीआई एंड इंडिया शुड ट्राई एंड इन्वेस्ट इन रूफ का स्टेडियम्स, बट देन हमारे जो नॉर्मल स्टेडियम है उनमें स्टैंड्स के ऊपर तो रूफ होता नहीं है, तो पिच के ऊपर तो रूफ घंटा नहीं होने वाला है। फिर सेकंड टी20 पे आते हैं, वेयर ऑस्ट्रेलिया बैटेड फर्स्ट एंड दे पोस्टेड लाइक अ 188 टारगेट, जिसमें कि अगेन जसप्रीत बुमराह ने तो अच्छी बॉलिंग करी थी, बट हमारा मेन सुपरस्टार वाज अक्षर पटेल। मुझे आजकल अक्षर की बॉलिंग और बैटिंग दोनों बहुत अच्छी लग रही है। वो ऐसे फटाफट 4 ओवर फेंकता है जिसमें वो 6 से 8 रन पर ओवर पे जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता, और बैटिंग में भी अच्छी बैटिंग करके जाता है वो। सो अक्षर ने उस मैच में काफ़ी अच्छा खेला था। या दे स्कोर 188, एंड उसके बाद हमारी तरफ से वॉशिंगटन सुंदर केम टू द रेस्क्यू ऑफ स्कोरिंग लाइक 49 ऑफ 23। व्हाट अ क्रेजी मैच, तूने देखा था वो?
देखा था हाँ, मतलब वॉशी ने लास्ट में आके, आई थिंक वॉशी एंड हु इज द गाय द अदर एंड, जितेश। जितेश। उन्होंने शायद 40-50 रन की पार्टनरशिप करी थी लास्ट में, जहां पे मैच लुक्ड अ लिटिल बियॉन्ड इंडियाज ग्रास्प एट वन पॉइंट। हाँ, जितेश शर्मा हैज रियली मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर हिमसेल्फ। संजू का तो मतलब खैर, नॉट रियली, ही प्लेड वन गेम जिसमें उसने 22 रन मार दिए 13 बॉल में, देन द अदर गेम ही गॉट आउट 6 बॉल में 4 रन पे। तो लेट्स एक काम मतलब करते हैं, आई थिंक सीरीज वाइज हम सबको सीरीज के रिजल्ट्स पता है, हम सबको सीरीज में किस प्लेयर ने कैसा खेला वो, सॉरी सीरीज के रिजल्ट्स पता है और सीरीज के स्कोर कार्ड्स पता है। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया का प्लेयर्स जिन्होंने खेला एंड व्हाट इट मींस फॉर देम इन देयर कोर्स फॉर वर्ल्ड टी20। okay, so let's start off at the top. I think Abhishek Sharma, man of the series. Washington Sundar robbed, to be honest, but नहीं, I think Abhishek, वॉशी ने कितने 2 ही मैच तो खेले थे ना, वॉशी ने तो पहले पहले 1-2 मैचेस तो खेले ही नहीं थे, तो but हाउ उसने कैन दोनों यू। मैच जिताए हैं वो pretty much भाई। हाँ बट हाउ कैन यू, ठीक है फेयर प्रॉब्ली, बट आई 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 वाज लाइक कि ये वैसी सीरीज थी कि ऐसा किसी का भी बहुत स्ट्रॉन्ग केस नहीं था मैन ऑफ द सीरीज का। मतलब दो मैच इसने खेले हैं और तीन ही मैच हुए भी तो हैं। हाँ अग्रीड अग्रीड, मतलब इन बट ये है ना कि 2 इनिंग्स और भी हुई है जिसमें लोगों ने कुछ कुछ रन मारे हैं, बट ठीक है। वॉश, आई थिंक अभिषेक शर्मा इज ऑल्सो अ फेयर मैन ऑफ द सीरीज, प्रॉब्ली कुड हैव गिवन इट टू वॉश, दैट्स ओके। बट व्हाट अबाउट अभिषेक परफॉर्मेंस इन द सीरीज, आई थिंक ही वेंट फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। उसने he kept on attacking the way he does and it came off at least against the whatever attack Australia is playing. उसकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही थी कि वो मतलब सीम कट करने के लिए काफी ज्यादा बार आगे बढ़ के मार रहा था। वो पेसर्स को भी वो 140 145 की बॉल आ रही है, कोई नहीं, वो आगे बढ़ के मारेगा, वो आगे बढ़ के ही खेल रहा है वो। ही विल हिट यू इन द वी स्पेशली। तो काफी अच्छा लगता है अभिषेक की बैटिंग देखना। तो मुझे हमेशा डर का माहौल तो रहता है, बट ऐसे कॉन्फिडेंस ही होता है कि हाँ भाई तू खेल, सही है, मस्त है। Hmm. And what about his opening partner, Fire and Ice, Mr. Ice, Shubman Gill? मिस्टर शुभमन गिल हैज, आई डोंट नो, शुभमन से एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, क्योंकि आप शुभमन को अपना नेक्स्ट बिग थ्री फॉर्मेट प्लेयर तो खिला रहे हो, एंड ही इज ऑब्वियसली अ वेरी वेरी गुड एक्सीलेंट बैट्समैन। तो अगर तुम उसे टी20 खिलाओगे वो ऑब्वियसली खेल तो लेगा ही, बट देयर इज एन आर्ग्यूमेंट टू बी मेड कि देयर आर, मतलब उससे ज्यादा अच्छे बैट्समैन ओपनिंग स्लॉट डिजर्व करते हैं। तो आई डोंट नो, आई थिंक ही हैड लाइक अ 6 out of 10 परफॉर्मेंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Well, I think when you say six, you're being very generous. I would say Shubman had like more of a 4-5 type of performance. The reason I say that is कि see Shubman does not have a power game. अभी नहीं है, 2021 में भी नहीं था। If you remember, एक KKR वर्सेस CSK का फाइनल था जहाँ पे शुभमन was struggling. I think he made 45 in that final in some 40 balls or something. And if you come to today, even अभी भी शुभमन का पावर गेम नहीं है। एंड टी20 में यू विल रिक्वायर दैट पावर गेम। पावर गेम से ज्यादा पावर प्ले के बाद तो शुभमन कोशिश ही नहीं करता है बॉल को मारने की। मतलब ही इज जस्ट ट्राइंग टू चौका मारा फिर सिंगल लेना है, उस तरीके का टी20 बहुत ऑब्सोलीट हो गया है। एंड यू आर कीपिंग प्लेयर्स आउट हु हैव क्रैक्ड द फॉर्मेट, हु हैव, मतलब क्या नाम है, who have done well. Like he's keeping Sanju Samson directly out, who made like 300s. ओके, And then there मुझे पता is, नहीं था हम संजू सैमसन पे आ रहे अरे हैं ऑफ एक ऑल सेकेंड, मैं पीपल। बस ऑब्जेक्टिवली उस प्लेयर की बात कर रहा हूँ, शुभमन की मतलब। एंड ही इज ऑल्सो कीपिंग यशस्वी जायसवाल आउट, हु इज नॉट इवन इन द टीम। हाँ And ये, arguably both of these players can go at a faster rate. एक statistic था अभी, somebody who's fastest in terms of balls to 1000 runs, तो इंडिया का fastest था सूर्य कुमार यादव in some 580 something balls, and अभिषेक हैज बीटन हिज रिकॉर्ड बाय ऑलमोस्ट 60 balls, जबकि सूर्य का रिकॉर्ड ही बहुत वो ऐसा लगता था लोगों को आउटरेजियस की 580 या समथिंग बॉल्स का। अभिषेक हैज डन इट इन 520 balls एंड संजू इज लाइक 4 और 5 runs अवे फ्रॉम बीइंग थर्ड, लाइक ही, और जबकि वो 100 बॉल पीछे स्काई वाई से 680 690 टाइप की बॉल्स पे है। तो इन दिस इज इन स्पाइट ऑफ लाइक संजू हैविंग अ फेज ऑफ हिज करियर जहां पे मतलब उसको, संजू और अभिषेक तो अच्छी ओपनिंग कर ही रहे थे पिछली एग्जैक्टली सीरीज में भी एग्जैक्टली। जब वो कर रहे थे। So if you're हाँ, keeping somebody out, you are expected to perform at the minimum level, and team का बैलेंस भी डिसरप्ट हो रहा है, ठीक है। तुम्हें नीचे एक कीपर खिलाना पड़ रहा है, तुम्हें ऊपर अब तुम स्लो जा रहे हो, तुम्हारा बैटिंग डेप्थ का तुम्हें फिर वॉशी को भी ला रहे हो, मे बी कुलदीप इज गोइंग आउट। ये थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन अब लेस फ्लेक्सिबल हो गया है। अगर किसी भी बंदे को इंजरी हो गई, मान लो जितेश शर्मा को इंजरी हो गई इन वर्ल्ड कप गेम, वो मान लो तुम्हारा फर्स्ट चॉइस कीपर है, बट उसको इंजरी हो गई तुम्हारे उसमें क्या नाम है, वर्ल्ड कप गेम में, तो फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम कॉम्बिनेशन एक गेम, इंपॉर्टेंट गेम के लिए रीसेट करोगे पूरा। हाँ, तो संजू आया तो था एक मैच में 8वें या 9वें नंबर पे, याद है मुझे, हाँ जहाँ 8 पे नहीं, कि नहीं आई, बैटिंग नहीं आई थी शायद उसमें। हाँ बट बहुत ही दैट इज, चलो कि तुम उस दिन ट्राई कर रहे थे लोगों को बैटिंग वैटिंग देने की कोशिश कर रहे थे, बट देन वही है कि थोड़ा सा लेस फ्लेक्सिबल हो जा रहा है। एंड आई डोंट थिंक एनी प्लेयर शुड बी अबाउट द टीम। बट देखो, अगर मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूँ, ये सब टीम वीम भगत सिंह लीडरशिप की बातें हटा भी दें अगर, तो फ्रॉम अ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पिछले दशक में
जो रूट को इंग्लैंड ने अक्सर अपनी टी20 टीम से दूर रखा कि भाई आप हमारे टेस्ट के कप्तान हैं, आप हमारे ओडीआई के टैलिस्मैनिक बैट्समैन हैं, आप इन चीजों पे फोकस करिए। स्टीव स्मिथ क्वाइट ऑफन यूज्ड टू मिस डोमेस्टिक टी20। हालांकि ये है कि वो वर्ल्ड कप खेलता था, इवेंचुअली उसके बाद एक पॉइंट क्या तो वर्ल्ड कप्स भी नहीं खेला था टी20 के ऑस्ट्रेलिया के लिए कि भाई वी डोंट नीड यू, वी गॉट बेटर प्लेयर्स एंड आई थिंक यू डिजर्व द टाइम और यू डिजर्व द एफर्ट कि तुम जाके टेस्ट और ओडीआई में मचाओ जाके। भाई तो ऑस्ट्रेलिया का तो ऐसा हाल है ऑस्ट्रेलिया 2021 में, इन स्पाइट ऑफ हैविंग लाइक अ स्टीव स्मिथ एंड आई थिंक एक दो और ऐसे रैंडम प्लेयर्स जीत गए थे यार वो लोग वर्ल्ड कप, मतलब इट्स सो। हाँ हाँ, मतलब माय पॉइंट इज कि वो भी अपने प्रीमियर टेस्ट बैटर्स को या लॉन्ग फॉर्म बैटर्स को टी20 में सरप्लस ही मानते थे कि भाई आपका, और हर कोई नहीं अडेप्ट कर पाता है वो गेम अक्रॉस फॉर्मेट्स। लाइक अब व्हाट इफ शुभमन गिल गोज टू टेस्ट फॉर्मेट एंड बिकॉज ऑफ एडजस्टिंग टू अ टी20 टेक्निक, उनकी टेक्निक टेस्ट में थोड़ी उनको दिक्कत करती है, व्हाट विल यू डू देन? थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। हाँ वो टू डाउन तो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। स्पीकिंग ऑफ टू डाउन, आई डोंट थिंक वी हैव अ वन डाउन सॉलिडिफाइड कि ये बंदा वन डाउन आ रहा है। गंभीर और अगरकर ऐसे मतलब वो करते हैं, ऐसे निकालते हैं बॉक्स से कि आज ही इसको वन डाउन भेजेंगे हम मतलब लोग। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर आई थिंक स्काई का ही पोजीशन है वो, स्काई इज वन डाउन। या बट स्काई दिस सीरीज, सो स्काई एक्चुअली हैज बीन ओके दिस सीरीज टू बी ऑनेस्ट। अच्छा खेला है उसने इस सीरीज में। आई थिंक पीपल आर डिस्काउंटिंग हिज इनिंग्स काफी ज्यादा क्योंकि उसने 50 रन नहीं मारे हैं, लेकिन ही प्लेड क्वाइट वेल। ऐसे 40 रन 23 बॉल, अग्रीड अग्रीड, फुली 24। फुली अग्रीड। आई थिंक हाँ स्काई इज 24 अ रन स्ट्रोक खेले। मेकर, तो जहां पे भी पिच बॉल बैट पे आ रही है, जैसे कई पिचेस पे था इस सीरीज में, वहां पे स्काई इज एबल टू यू नो हिट। इनफैक्ट जिस पिच पे शुभमन स्ट्रगल कर रहा था, जिसके लिए लोग कहते हैं कि थोड़ी स्लो पिच है, बॉल फंस के आ रही है, उस पे भी स्काई ने शायद 11 बॉल में 22 या ऐसे कुछ मारा था, तो ही वाज एबल टू हिट इवन ऑन दैट पिच। हाँ, happy to say see Sky come around because I was seeing this statistic कि under Sky's captaincy out of like 40-50 games T20 में we've only lost like 2, हाँ, just स्काई इज अ crazy। प्रीटी गुड कैप्टन, विन परसेंटेज इन द स्काई उसके बाद टू डाउन मिस्टर तिलक वर्मा स्लैश अक्षर पटेल स्लैश वॉशिंगटन सुंदर। slash everybody else. Well, I think Tilak had a stinker of a series, didn't do much this series, हाँ and ज्यादा नहीं किया। struggled also. So Tilak के creds are a little enhanced by the World Cup, sorry, by the Asia Cup final, क्योंकि उसने वो final जिताया था. But Tilak struggles down the order, like 4-5 पे ही थोड़ा सा struggles. वो भी top order बैटर है, उसने जब स्काई को बोला भी था कि भाई मैं ऊपर थर्ड पे जाके खेलता हूँ, I want to express myself. That is where his runs have come. हाँ अग्री। मैं तो उसका डूड उसका ब्रेकफास्ट ऑफ स्टैम्पियंस वाला इंटरव्यू पढ़ के मैं एकदम वो हो गया था बस, मतलब आई वाज ऑलमोस्ट ईयर आइट नसे कि भाई नसे वसे हाँ फूल गई थी, भाई हाँ। इतना ज़्यादा क्रेजी था वो। और इतना ही सच अ गुड डूड एज वेल, ऐसे डाउन टू अर्थ है पेरेंट्स को लेके और हाँ हाँ, ऐसे अच्छे से टिकटॉक पे बात हर करता हर है। हफ्ते वायरल जाता है भाई, फाइन वो शाइट। तो उसके लुक्स तो अलग है बेटा, इज अ गुड डूड एज वेल, ऐसे मुझे देख के अच्छा हाँ लगा उसका मतलब इंटरव्यू। गुड डूड तो भाई ठीक है, फेयर फेयर। बट हाँ, he had हाँ। a फ्रॉम अ क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव ही हैड अ स्टिंकर ऑफ अ सीरीज, एंड आई थिंक लास्ट मैच में इसी वजह से वो ड्रॉप भी कर दिया गया था कि भाई हम रिंकू को ट्राई करना चाहते हैं, जिसमें बारिश हो गई तो रिंकू की बैटिंग भी नहीं आई। हम्म। जस्टिस फॉर रिंकू सिंह। रिंकू सिंह भाई भी अलग ही वाइब है। रिंकू सिंह इज अगेन इन ऑर्डर नेक्स्ट आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट वॉशी or actually Aksar. Let's talk about Aksar. He was a three down pretty much, I think, the entire अक्सर majority of भाई, the series. I've got a lot of love for अक्सर, I've got a lot of time for अक्सर। आई थिंक अक्सर डिजर्व्स अ लॉट मोर, उसको ऑर्डर में एक प्रॉपर पोजीशन मिलनी चाहिए, ऊपर आना चाहिए, बैटिंग मिलनी चाहिए, थ्री बॉलिंग डाउन से मिलनी ऊपर चाहिए। तो नहीं आ रहा भाई वो, अक्सर थ्री डाउन से ऊपर नहीं आ बट रहा थ्री है। डाउन भी कितना ही आया इस सीरीज में, उससे भी नीचे ही आया। आई हैव सीन हिम कम एट 6 7 दिस So he सीरीज। is three down in the second match. उसके बाद let's see this one as well. In this he is Aksar is 7 down, 6 down I think. Okay, but like yeah, Aksar is very solid man. What a solid dude. इसमें भी उसने 21 रन मारे 11 बॉल पे। ड्यूड व्हाट अ क्रेजी गाय, सीरियसली बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे तो अक्सर हाँ कि ही विल वही अगेन बोल एट 8, मतलब 6 से 8 रन पर ओवर पर बॉलिंग करेगा, 4 ओवर डालेगा, बढ़िया फील्डर है, बैटिंग में रन भी मार के जाएगा, कंप्लीट टी20 प्लेयर। आई डोंट नो व्हेन दिस हैपेंड, सडन एवोल्यूशन ऑफ अक्षर पटेल इन द लास्ट 2 years विदाउट जडेजा डिक्लाइनिंग। मतलब आई वुड से कि इट्स नॉट सडन, आई थिंक ही इज बीन एट दिस लेवल फॉर अ व्हाइल नाउ। ये था कि उसको मौके नहीं मिल रहे थे पहले बिकॉज ऑफ जडेजा। अब सिंस जडेजा इज रिटायर्ड, उसको बहुत रेगुलर मौके मिल रहे हैं। इवन बिफोर जडेजा रिटायर्ड आई थिंक दे वर एबल टू फिगर आउट कि ठीक है, लेट्स गिव दिस गाय अ रन इन द टीम, एंड उसने वर्ल्ड कप फाइनल भी जिताया माइंड यू। यस तो यस दैट्स क्लच करेक्ट। क्लच भी है भाई अपना, क्लच है भाई, क्लच है। क्लच भी है हाँ। हाँ एंड आई उस होप इवेंचुअली हाँ। दिस सॉर्ट ऑफ वर्क्स आउट फॉर हिम इन टेस्ट मैचेस एज वेल, कि टेस्ट मैचेस में भी उसको रेगुलर एक स्पॉट मिले खेलने के लिए। उसके बाद आई थिंक 4 डाउन में आई थिंक वाशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे वर फ्लिपिंग एक दूसरे को काफी कि आज मैं जाऊंगा कल तू जा, कल मैं जाऊंगा आज जा। तो लेट्स टॉक अबाउट आर मैन ऑफ द आर, माय लव वाशिंगटन सुंदर, क्योंकि आरसीबी डेज से
वॉशिंगटन सुंदर मुझे बहुत पसंद है। 2018-19 में भी जब वो बॉलिंग भी करता था, ही यूज्ड टू बॉल वेरी इकोनॉमिकली। आई डोंट नो हमने उससे क्यों जाने दिया था। आई गेस दे जस्ट डिडंट लाइक हिम। मतलब आई डोंट नो, वॉशिंगटन का समझ नहीं आता। एंड फिर अभी गुजरात की तरफ से भी ही वाज प्लेइंग मोर ऑफ अ बैट्समैन। उसको बहुत टाइम तो उसने ओवर भी नहीं डाले थे, वो 2 डाउन आके बैटिंग करके अच्छा मार के गया है, वो देखा है मैंने। हाँ एंड मतलब आई थिंक आरसीबी के इश्यूज तो अलग ही हैं, बट मुझे अगर उस चीज का जवाब सोचना हो तो मैं कहूंगा कि आरसीबी का मतलब वॉशी का बैटिंग उतना नहीं इवॉल्व हुआ था उस टाइम तक जितना मे बी आरसीबी वुड हैव वांटेड फ्रॉम एन ऑलराउंडर। एंड अभी भी द टीम है करंटली इंडियन टीम हैज शोन अ लॉट ऑफ फेथ इन हिम कि भाई आप जाओ लोअर ऑर्डर में बैटिंग करो। एंड देयर हैज बीन सम प्रोग्रेस। आई थिंक वॉशी का हिटिंग थोड़ा इंप्रूव हुआ है, बट कैन वॉशी कंसिस्टेंटली डू दैट रिमेन्स टू बी सीन। आई होप ही डज। आई अगर इफ यू आस्क मी राइट नाउ आई एम नॉट श्योर कि वो लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म मतलब 10 में से 7 गेम 10 में से 6 गेम में वो चीज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बट आई थिंक he's been communicated कि ये आपका रोल होगा एंड ही इज वर्किंग ऑन दैट। और देखो आरसीबी के डिसीजन से तूने अगर बोला तुम्हें था ना कि वॉशिंगटन सुंदर इज अ लिमिटेड वाइट बॉल प्लेयर। हाँ आई थिंक इज नॉट अ हिटर। मतलब उसको तुम अगर व्हाइट बॉल में खिलाना चाहते हो तो यू हैव टू फाइंड अ प्लेस फॉर हिम इन द टॉप ऑफ द ऑर्डर, दो मतलब टॉप 3 में। सबको टॉप खेलना है भाई, हाँ 6 लोग एग्जैक्टली टॉप खेलो। हाँ देखो टॉप खेलना इजी भी है। टू एनी प्लेयर दैट यू ट्राई टू फिट एट द टॉप यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड कि टॉप खेलना इज इजी। इसी वजह से फिर टॉप खेलने का बेंचमार्क भी होता है कि पीपल जो 40 बॉल में सेंचुरी मार के दे रहे हैं। हम्म। ठीक है कि टॉप टॉप 40 सभी बॉल पे खेलते हैं। सेंचुरी मारना, वाओ, ओके, नॉट सीन दैट इन अ व्हाइल नाउ। हाँ क्योंकि या संजू सैमसन ओपनिंग नहीं कर रहा है ना अब। कुछ भी नहीं कर रहा है वो। अब तो कुछ भी नहीं कर रहा है, बेंच पे पानी पानी पिला हाँ, रहा है बट वो। यू नो कौन आदमी है जो बहुत कुछ कर रहा है? शिवम दुबे, वो आगे शिवम मार दुबे सकता भाई है द नीचे भाई। दुबिनेटर। आई हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर द दुबिनेटर। आई लव द दुबिनेटर। मतलब हार्दिक की वापस आती है वो बेरोजगार हो जाएगा, आई होप यू नहीं नो नहीं दैट। ही इज गोना बी इन द टीम आई थिंक। गुड क्वेश्चन हार्दिक। यार वो एशिया कप तो खेल ही रहा था। आई थिंक ही वाज देयर व्हेन हार्दिक वाज आल्सो देयर इन द एशिया हाँ, कप। ही वाज देयर। हाँ, तो हम 2 स्पिनर भी खिला रहे थे ना तब तुम्हारे। ये वॉशिंगटन नहीं खेल रहा था, अक्सर अक्सर आई डोंट नो खेल रहा था या नहीं खेला, आई आई डोंट थिंक यू रिमेम्बर माइट सी नाउ। आई थिंक जिस तरीके से दुबे ने खेला यू माइट सी तिलक वर्मा और रिंकू सिंह सिटिंग आउट एंड वो से एक स्पॉट पे शायद हार्दिक आ जाए बिकॉज he just gives you a lot of options. Look at how much Dubey has bowled since the Asia Cup. He's bowled a lot and he's bowled very well. हाँ, ही तो हैज बोल्ड वेल। तो उसकी इंडिया में बैटिंग, जा लेकिन आई थिंक ही स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द पेसर्स, मुझे देखा है रिसेंटली मैंने यार काफी। ठीक है मतलब मेरे हिसाब से his struggles are not that gigantic and अभी इंडिया वर्ल्ड कप तक तो खेल ही रहा है वो। एंड वर्ल्ड कप भी उसके फेवरेट एरिया में हो रहा है इंडिया में जहाँ स्पिनर्स विनर्स आएंगे एंड द दुबिनेटर इज अ स्पिन बैशर। भाई तो मुझे तो मतलब भाई जितेश भी बहुत पसंद है, जैसे जितेश भी एवरीथिंग इज अप स्पिन फॉर मार शिवम लेता है। दुबे। हाँ नीतीश भी रहेगा स्कीम में। सी इट्स नोबडीज फॉल्ट नहीं, कि नीतीश। जितेश जितेश अच्छा जितेश भी स्पिन मार जितेश। लेता है। हाँ बट मतलब जैसे बिटवीन जितेश एंड दुबे हाँ ठीक है दोनों एक एक चीज तो एक्स्ट्रा ऑफर करते हैं, बॉलिंग करता है कीपिंग करता है। इट बी इंटरेस्टिंग आई थिंक हार्दिक के आने पे क्या होता है। आई होप हार्दिक इज बैक फॉर द नेक्स्ट सीरीज सो वी कैन सी कि भाई व्हाट नेक्स्ट सीरीज आई वांट टू सी व्हाट अ 11 विल प्ले द वर्ल्ड कप। जो फुल स्ट्रेंथ 11 खेलेगी मेरे को वो देखनी है, मेरे को एक्सपेरिमेंट और नहीं देखना है। Fair. Let's just quickly go over the bowlers. I think Jasprit Bumrah had a okay series, but Arshdeep absolutely fired. ऐसे एकदम he was on because उसे पता नहीं हम अर्शदीप को उसका स्पॉट क्यों प्रूव कराने पे लगे पड़े कि तू करके दिखा भाई, तू इतना अच्छा क्यों है। ही इज द बेस्ट बॉलर, T20 बॉलर इन द वर्ल्ड, आई मतलब डोंट थिंक कसम आई से डोंट थिंक कोई तो। स्पॉट प्रूव करने की या किसी की बात कर रहा है। एंड आई थिंक हर्षदीप इज वेरी अनफेयर मतलब जिसको कहते हैं इट्स अनफेयर ऑन हिम। बट भाई टीम स्पोर्ट वाली बात आ जाती है कि जब आपको दोनों स्पिनर खिलाने हैं कुलदीप एंड वरुण, जब आपको हार्दिक खिलाना है दुबे खिलाना है तो आप एक या दो ही पेसर खिला सकते हो। तो आप बुमराह को खिलाते हो अक्सर। नहीं एंड नहीं, वो उस वजह से नहीं बाहर बैठ रहा था, वो हर्षद राणा की इंक्लूजन की वजह से हर्षित बाहर बैठ राणा भी रहा क्यों था। खेला था? हर्षित राणा वाज प्लेइंग बिकॉज़ हार्दिक वाज नॉट प्लेइंग राइट, सो यू हैड probably वन मोर स्लाइटली बैटिंग अवेलेबल ऑप्शन। एंड उसने एक मैच में 30 रन मारे भी थे, 30-35 रन। सो ही वाज नॉट हाँ, दे आर उस मैच नॉट पे कोई नहीं मार पा रहा था। हाँ so they're not 100% wrong to play हर्षित राणा and it's not necessarily at the expense of अर्शदीप but it's कि भाई हार्दिक नहीं है तो वो खेल रहा है वैसी वाली बात है। अब हार्दिक आ जाएगा तो एक बैटिंग ऑप्शन और बढ़ जाएगा, बॉलिंग ऑप्शन बढ़ जाएगा तो अर्शदीप आ जाएगा टीम में। सो कंडीशंस की भी बात है ना, अनफॉर्चुनेटली bowlers have to bear the brunt of the conditions more than the batters। हाँ, एंड एज यू सेड कुलदीप और वरुण में से वरुण ही खेल रहा था इस सीरीज में, तो कुलदीप को ड्रॉप हाँ कर दिया एंड मतलब आई सही थिंक करा बिकॉज वरुण वाज फायर। दिस इज द टीम शोइंग इट्स कार्ड्स कि भाई मे बी वरुण इज आवर लीड स्पिनर एंड कुलदीप इज नंबर 2। या ये भी हो वरुण सकता है कि चक्रवर्ती कुलदीप ऑल्सो टेस्ट भाई, मैचेस के बाद। व्हाट अ मैन। तूने उसका एपिसोड देखा क्या? मैं ब्रेकफास्ट चैंपियन नहीं देखे हैं कुछ टाइम अच्छा से। भाई, वरुण चक्रवर्ती भाई टिल 26 ही हैड लाइक नेवर प्लेड क्रिकेट। आई लाइक आई नो व्हाट। he was an architect or something या and ही वाज एन then आर्किटेक्ट, इज इन स्क्रिप्ट राइटिंग, एंड मतलब उसका होमवर्क बता रहा था वो कि
जैसे आर्किटेक्चर में आप ड्राइंग करते हो, तो बिफोर एवरी मैच ही ड्रॉज द पिच एंड वेयर ही इज गोइंग टू बॉल विच बॉलर एंड वेयर, एंड मैच में लिटरली जाने से पहले भी, जैसे एग्जाम से पहले आप नोट्स रिवाइज कर रहे होते हैं, वो इमेजेस देख रहा होता है कि इसको वहां ऐसे पकड़ के डाले हैं, एंड आई वाज लाइक मैन दैट विजुअलाइज तो काफी लोग करते हैं, विजुअलाइज एज अ प्रैक्टिस वर्क्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। लाइक जिम जाने के लिए लोग कहते हैं कि एक रात पहले आपको विजुअलाइज करना चाहिए कि आप अगले दिन कौन से मसल का वर्कआउट कर रहे हैं, क्या उठा रहे हैं, क्या नहीं उठा रहे, याडा याडा याडा, माइंड मसल कनेक्शन। माइंड मसल कनेक्शन। तो आई एम श्योर इट वर्क्स फॉर हिम। इवन बुमराह, मलिंगा वगैरह, ये लोग अगर तुम्हें ध्यान हो, जूते रख के प्रैक्टिस करते थे कि कहाँ पे बॉल पड़नी चाहिए विजुअलाइज करके। तो दैट वर्क्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। आई एम हैप्पी दैट ही इज डूइंग वेल। ही इज आल्सो समबडी हु इज अ गौती पिक। मतलब अगर गौती नहीं कोच बनता तो नो मैटर हाउ गुड ही इज, ही वुड नॉट हैव प्लेड फॉर इंडिया। उसके उसकी स्टोरी देखिए, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, इनफैक्ट और भी कोई पॉडकास्ट देख रहा है आप, उसका वो एपिसोड देखिए कि कैसे वो सेलेक्ट हुआ था, रैंडमली सेलेक्ट हुआ था वो, like through a cold call pretty much, and I was like, dude, yes, cold calls work, please do it. एक So कोल्ड कॉल नहीं, गौती का नंबर तो सेव्ड होगा उसके पास। मतलब 2000 बहुत पुरानी बात है ये, जब वो स्टेट क्रिकेट खेल रहा था, उसने अच्छा, बताया वहां था। के लिए। स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू वॉच इट। बट या हम्म। ओवरऑल लाइक अ वेरी पॉजिटिव सीरीज T20 वाइज, तो आई थिंक ओडीआई में तो हम हार गए थे 2-1, तो उधर तो ज्यादा मतलब कुछ है नहीं। positive in terms of a result set, but what did we learn from this series that we probably did not know prior to the series, or We from a World learned Cup that perspective? Washington, Aksar are very dependable clutch players now. Surya is coming back. Arshdeep is a must-have. Varun is full in confidence. I think these were our positives. Full confidence. And Abhishek तो मतलब we are pretty much firing on every cylinder. In fact अब तो unfortunately संजू की जगह जितेश ही मुझे लग रहा है 11 में रखने वाला है, क्योंकि संजू is very limited. ओपनिंग उसे उसे टॉप ऑर्डर नहीं मिलने वाला, उसे नहीं आ रहा वो मतलब टॉप ऑर्डर में। लिमिटेड तो नहीं, आई थिंक सी संजू इज आल्सो, यू हैव, इफ यू हैव टू टॉक अबाउट इट इन टोटलिटी, तो संजू इज आल्सो आउटस्टेड आफ्टर वन फेलियर अगेंस्ट हेजलवुड, जहां पे एवरीबॉडी फेल्ड अगेंस्ट हेजलवुड। एंड एशिया कप में भी आपने उसको जो रोल दिया था कि भाई आप 5 पे जाके खेलो, आप 6 पे खेलो, 7 पे खेलो, तो उसने अच्छा किया था। इन द लास्ट 12 इनिंग्स ही इज स्ट्राइकिंग एट 180 एंड ही हैज एन एवरेज ऑफ 38, एंड दिस इज व्हेन ही इज नॉट इवन हैड अ प्रॉपर स्पॉट टू बैट। तो आप एक बंदे को जितना करने को मांग रहे हो करके दे रहा है, एंड देन इफ ही भाई टेल। वो बैलेंस टू इंडियन टीम इस वक्त संजू सैमसन से अच्छा जितेश शर्मा विल प्रोवाइड, एंड यार ये दैट तो इज व्हाट आई थिंक द परसेप्शन या टीम विल डू। नैरेटिव की बात है मेरे हिसाब से, बट ठीक है, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट टू मच, क्योंकि अब टीम ने डिसाइड कर लिया तो क्या कर सकते हैं, एंड दैट्स नॉट नेसेसरली द रॉन्ग कॉल आइदर। आई थिंक इट्स जस्ट अ वेरी अनफेयर कॉल ऑन संजू सैमसन बिकॉज ही कैन डू व्हाट यू आर आस्किंग ऑफ प्रॉब्ली जितेश एज वेल। I think that pretty much ends this point. So I think, do you want to talk about the IPL rumors that are going on right now, especially with your favorite player? अब हम उसके बारे में इतनी बात कर ही रहे हैं। I feel like half of this episode संजू के बारे में बात हुई है। आई मीन ब्रो, आई थिंक हाफ ऑफ ऑल क्रिकेट का भी जो बातचीत चलता है वो संजू के बारे में होता है, क्योंकि वेदर ही डज समथिंग और वेदर समथिंग हैपेंस टू इट, देयर इज जस्ट अ लॉट ऑफ टॉक, देयर इज जस्ट अ लॉट ऑफ जस्टिस इन द एयर। So to और लोगों को वो देने के लिए, बैकग्राउंड देने के लिए, इस ये कॉन्वर्सेशन तब शुरू हुई थी जब संजू सैमसन को रूमर्स आ रही थी उसे दिल्ली की टीम में उसे स्वैप कर रहे हैं विद केएल। सो दैट वाज द इनिशियल कॉन्वर्सेशंस, बट अब कॉन्वर्सेशन ऐसे बढ़ गई हैं कि संजू विल बी गोइंग टू सीएसके और रविंद्र जडेजा फ्रॉम सीएसके विल कम टू राजस्थान इन अ Huh, स्वैप let's प्रीटी talk about मच। the rumor in totality. So Sanju has communicated to Rajasthan Royals management that he doesn't want to play for them anymore and he wants to move on. Now, Rajasthan Royals is adamant कि भाई we want a player for player exchange. We don't want you to go to the auction because an auction is unpredictable. We'll have 18 crores, but we might not necessarily get players that we want. So we want a player for player guarantee. So first they went to Delhi Capitals. Now हिंदी Delhi हिंदी Capitals, हिंदी हिंदी। हाँ। first they वो Delhi Capitals के पास गए पहले वो। अब दिल्ली कैपिटल्स से उन्होंने कहा कि भाई तुम संजू ले लो और मुझे ट्रिस्टन स्टब्स दे दो। दिल्ली कैपिटल्स ने कहा ठीक है डन, बट फिर वो बात नहीं बैठी। शायद राजस्थान और मांग रही थी कि नहीं ट्रिस्टन स्टब्स ही नहीं, मेरे को अब वो भी चाहिए, विपराज निगम भी चाहिए, या मेरे को केएल भी बोल रहे थे बीच में नहीं वो नहीं, लोग। केएल वाज नेवर गोइंग टू राजस्थान। केएल का एक्चुअली ऐसा हो रहा था कि केएल को क्योंकि वो केकेआर को ऑल कैश में दे देते, सो दे विल हैव द मनी अवेलेबल एंड द स्पॉट अवेलेबल फॉर संजू टू बी एबल टू कम इन। बट देन आई थिंक केएल टू केकेआर फेल अपार्ट, वो ट्रेड भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए दिल्ली कैपिटल्स इज आल्सो लेस इंटरेस्टेड इन दैट ट्रेड, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स का ये है कि भाई हमें थोड़ी ना डिस्परेशन है, हमारे पास केएल भी है, हमारे पास अक्सर भी है, हमारे पास विपराज है, हमारे पास हुज दैट गाय जो हिटर है उसके साथ शशांक के साथ मारता था, आशुतोष। ओ द पोरेल। नहीं नहीं, आशुतोष, आशुतोष शर्मा। ओ हमारे पास आशुतोष शर्मा, वो भी है, तो हम एमवीपी आपको, था भाई वो तो दिल्ली का। हाँ एग्जैक्टली exactly, तो हम आपको कुछ भी क्यों दें। तो वहां पे वो आई थिंक डील फंस गई थी। उसके बाद उसके पहले भी और उसके बाद भी सीएसके वाज इंटरेस्टेड। पहले जब सीएसके इंटरेस्टेड था तब राजस्थान रॉयल्स ने बोला था कि भाई मेरे को तुम्हारे जो 3 कोर प्लेयर हैं, जडेजा, गायकवाड़ या दुबे में से कोई एक दो, जिसपे थाला ने बोला था कि हुक्का बना मेरा।
चुपचाप हुक्का बना मेरा, ये सब ट्रेड की फालतू बातें रही होगी, बट आई थिंक नाउ दे हैव सॉर्ट ऑफ रीओपन दैट चैनल, वो दोबारा वो बातें कर रहे हैं। एंड जो सुनने में आ रहा है वो ट्रेड डील ये होगी कि संजू विल गो टू सीएसके एंड अ जडेजा एंड अ करण विल कम टू राजस्थान। मैं तो ब्रेविस के बारे में भी रूमर्स पढ़ रहा था हाँ, कि एंड मे बी राजस्थान इज ब्रेविस। ऑल्सो प्रॉब्ली आस्किंग कि हमें डेविड ब्रेविस भी दे दो, एंड फिर अभी थाला उनको फिर वही बोलने वाला है जो पिछली बार बोला था उसने। चल मुझे एक चीज़ बता, तुम संजू सैमसन हो, पिछले 4-5 साल से राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन रहे हो, 3-4 साल से तो आराम से रहे हो। राजस्थान रॉयल्स के फैंस भी, मतलब जो 2 फैंस हैं उनके, संजू सैमसन की आइडेंटिटी से रिलेट के बहुत अटैच है, तो आप संजू सैमसन क्यों कहीं और जाना चाहते हैं? यार आई थिंक प्लेयर्स को अपना करियर भी देखना पड़ता है, एज मच एज आप टीम से जुड़े हुए हैं। बहुत कम उस तरीके के एसोसिएशन होंगे जैसे कोहली विद आरसीबी या धोनी विद सीएसके, मुझे ये दो ही दिखते हैं, या फिर रोहित विद सचिन। एमआई। नहीं, रोहित विद एमआई में भी कितना देखो टू एंड फ्रो हो था गए भाई, उनका भी। 10 साल हो गए भाई। नहीं नहीं, 10 साल हो गए, बट उनका भी जैसे एब्सोल्यूट अश्योरेंस वाला रिलेशनशिप नहीं है, वहां पे भी हार्दिक वाला कंट्रोवर्सी हो रखा है। तो द टू टॉप मोस्ट रिलेशनशिप्स आर आरसीबी विद कोहली एंड सीएसके विद धोनी। Another one, if you have to say, will probably be MI with Sachin, but even that is not as solid a relationship as these हाँ, two. इतना कुछ नहीं है उधर। ठीक है, तो संजू, अगर देखो, अगर आपको टीम वो रिलेशनशिप अकॉर्ड करती है कि भाई संजू आप हमारे साथ ही खेलोगे, आप कप्तान जब तक आप रहना चाहते हो रहोगे, एंड आप मतलब एक थिंक टैंक का पार्ट हो, चाहे आप कप्तान हो ना हो, तो आपको प्लेयर को अश्योरेंस मिलती है। बट आई थिंक जिस तरीके की वहां कॉन्वर्सेशन शायद हो रही थी सीजन में कि भाई रियान पराग को कैप्टन बनाने की बात हो रही थी, यशस्वी जायसवाल ने भी इंटरेस्ट दिखाया है कैप्टन बनने में, और संजू अपेरेंटली गुवाहाटी में भी जो मैचेस आते होते हैं, आई एम नॉट श्योर व्हाट संजू थिंक्स अबाउट इट, क्योंकि वो टीम को इफेक्ट तो करता ही है। तो एंड वैभव सूर्यवंशी भी आ गया था, तो ऐसा बोल दिया गया था कि संजू को बोला गया था कि भाई आप ओपनिंग तो हम इन्हीं दोनों से कराएंगे, जायसवाल और सूर्यवंशी से, तो आप मे बी वन डाउन खेल सकते हो, टू यार डाउन खेल। पहले भी ओपनिंग वो थोड़ी कर रहा था, बटलर ओपनिंग कर रहा था। नहीं कर रहा था, बट इट्स नॉट रॉन्ग टू वांट दैट फॉर योर करियर ना, कि अब मैं ओपन करना चाहता हूँ, या मेरे को लगता है कि मेरा बेस्ट स्पॉट जो है ओपनिंग है। और बटलर के रिटेंशन पे भी कहते हैं कि संजू वाज नॉट कंसल्टेड, संजू वाज नॉट सॉर्ट ऑफ मतलब कि एडवाइस की भाई बटलर को रिलीज करें, आई यू ओके विद दैट। और राहुल द्रविड़ की अपॉइंटमेंट पे कहते हैं कि संजू से नहीं पूछा गया था कि भाई एक सेकंड, राहुल द्रविड़ के अपॉइंटमेंट पे बोला गया था कि संजू से नहीं बोला गया था कि भाई, पूछा गया था कि भाई वी आर हायरिंग राहुल द्रविड़, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट। एंड देखो, वैसे ऑब्जेक्टिवली इट्स प्रॉब्ली अ फाइन डिसीजन, बट देन राहुल द्रविड़ वाज इंडिया कोच, वो संजू को बेंच पे रखे थे पूरे वर्ल्ड कप में इन प्लेइंग फॉर ऋषभ पंत। तो वहां पे मैं ये नहीं कह रहा कोई झगड़ा होगा या कुछ होगा, बट ये है कि somebody will have thoughts ना अबाउट इट, संजू विल हैव सम थॉट्स कि भाई मेरे को नहीं रखा था टीम में। मेरा वीडियो जिस बीच में ब्रेक हो गया था, दैट इज बट या आई थिंक क्या ब्रेक हो गया था? कुछ नहीं, जस्ट इग्नोर दिस। बट द मेरा मेरा लार्जर पॉइंट ये था कि मतलब आई थिंक धोनी की जगह उन्हें नया कीपर चाहिए होगा, एंड आई थिंक दे जस्ट वांटेड उस स्पॉट में कोई आ जाए, कीपिंग कर ले, हाँ बैट्समैन भी मतलब आ आई जाए, थिंक स्ट्रेंथ आ जाए। अब वो जहां पे भी जा रहा है संजू, उसके साथ डिस्कशन यही हो रही है कि आप यहाँ आइए, आपको यहाँ पर प्रॉब्ली शायद कैप्टन या एटलीस्ट रेवियर्ड प्लेयर का स्टेटस तो मिलेगा ही, एंड आप अपना यस, करियर यहाँ पे खत्म करिए, एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको शायद थोड़ी सेफ्टी सिक्योरिटी भी मिले। और मे बी सीएसके सोच रहा है कि भाई धोनी शायद ये लास्ट सीजन होगा, हु नोज भाई, आई जेन्युइनली डोंट नो कि थाला कब तक दैट खेलेंगे। इज अ सेपरेट एपिसोड गाइस। बट हाँ, धोनी का लास्ट बट सीजन हो होगा, सकता है मे बी दे यस। थिंक कि भाई ये लास्ट सीजन होगा, संजू इज अ गाय हु ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फैन एंड ब्रांड वैल्यू एंड ऑल दैट मतलब वो स्टफ। तो मल्लू गैंग है उसका, तमिल कोई गैंग नहीं है कोई उसका, कोई भी है, आई थिंक एक डिफरेंट। पर्सनल ब्रांड तो है ही उसका कि भाई ये बंदा शायद हमारे को थोड़ा और फैंस लाके देगा, इसके अराउंड हमारी टीम स्ट्रक्चर्ड होगी। सो तो डू यू सी राजस्थान का कैप्टन तेरे हिसाब से यशस्वी बनेगा या पराग बनेगा? आई थिंक पराग बनेगा, एंड आई तो पर्सनली फील पराग विल वेरी सून एंटर द T20 आई टीम का डेमोग्राफिक एज वेल वंस स्काई इज गॉन। यार मतलब अब मेरे बढ़िया हिसाब से लड़का है तो भाई वो, क्या, बढ़िया लड़का है पराग। नहीं बढ़िया लड़का है, बट वन पार्ट ऑफ कैप्टेंसी इज ऑल्सो टेकिंग एवरीथिंग एवरीबडी अलोंग। अगर वहां पर आप कप्तान बनना भी चाहते हो, आप लीडरशिप फिगर ऑलरेडी होते हो बिना कैप्टेंसी के भी, एक बंदा आपसे थोड़ा सा कट रहा है जैसे संजू ही है, it doesn't necessarily look very good on your resume. And then देखो, you also have यशस्वी जायसवाल who does aspire to be captain। ठीक है, आप पराग को बनाओगे तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यशस्वी जायसवाल को ये मैसेज दे रहे हो, क्योंकि पराग इज ऑल्सो लाइक इन हिज मिड 20s ना, कि ये हमारा लॉन्ग टर्म कैप्टन है। सो व्हाट इफ हम्म, यशस्वी आपके पास खड़े हो अगली साइकिल के स्टार्ट में कि भाई मेरे को रिटेन नहीं होना है, आई वांट टू गो टू अ टीम जहां पे मैं कैप्टन बनूं। सबको कैप्टन बनना है भाई, हर टीम के पास उनका कैप्टन काफी हद तक सॉलिड है, तो आई डोंट नो लोग जो सोच रहे हैं, आई थिंक केकेआर माइट बी अ प्लेस जहाँ पे उसे कैप्टनसी मिल सकती है, नहीं, क्योंकि उनके कैप्टनसी पास मिल जाएगी। कैप्टन अजिंक्य यू रहाणे यू है। डोंट नो कि 2 साल में क्या होगा, यू डोंट नो कि श्रेयस के बैक इश्यूज का क्या फ्यूचर होगा,
यू डोंट नो कि संजू अभी सीएसके जा रहे हैं, वहां पे गायकवाड़ भी कैप्टन है, हु इज पार्ट ऑफ आउट ऑफ द टीम स्कीम्स ऑफ प्लान इंडियन टीम का। तो कौन एक इंडियन इंटरनेशनल को ऑन बोर्ड रखना चाहेगा? उसको बहुत सी चीजें ऑफर हो जाएंगी क्योंकि वो इंडिया के लिए रेगुलरली खेल रहा है। और भाई आपने अब श्रेयस भाई के बारे में बात करी थी, तो श्रेयस अय्यर को बहुत ज़्यादा खराब इंजरी हुई थी, जहाँ पे उसकी स्प्लीन रप्चर हो गई थी एंड रिब्स में भी चोट आई थी। उसको इमरजेंसी रूम में लेके गया था एंड द एंटायर क्रिकेटिंग वर्ल्ड वाज सुपर डुपर वरिड। तो मैं एज अ श्रेयस फैन तो भाई बहुत दुखी था, और अब आई एम वेरी हैप्पी कि वो अच्छा कर रहा है आई एंड एम मतलब ग्लैड he's made a full recovery. I hope to see him back on the field soon. हाँ मतलब श्रेयस की बहुत ऐसे ही इज एन एक्सीलेंट फील्डर, अपना पूरा देता है। और उसमें अब मैंने उसे 2-3 बार एक श्रीलंका की इनिंग से, श्रीलंका की सीरीज से पहले भी उसे अपनी बैक में चोट लगवाई थी कैच पकड़ते वक्त। तो मे भी उसको ऐसे लाइट ले लेना चाहिए भाई, कभी कभी अपनी ऐसे अपने आप को तोड़ मत भाई, चिल है हाँ बट। मतलब आई थिंक he's had a couple of back injuries जहाँ पे एक एक साल पूरा उन्होंने मिस किया है। 2020 का आईपीएल मिस किया था और 2022 का आईपीएल मिस किया था, जिसके बाद ही became very paranoid about his back and rightly so. 2020 की बैक इंजरी से पहले आई डोंट थिंक शॉर्ट बॉल खेलने में भी उसको उतनी प्रॉब्लम होती थी जितनी अब होती है। सो मे बी ही शुड, बट दैट्स अ उसका तो कन्वर्सेशन वो तो फॉर। फुल चंद्रपॉल बन चुका है भाई, उसका स्टांस कंप्लीटली चेंज हो I गया think है। I think he has some long term back issues which I hope he's able to resolve, but अगर वो नहीं resolve कर पाता तो it'll be very sad and very tragic for a very promising career. हम लोग यशस्वी यशस्वी बोलते रहते भाई, श्रेयस अय्यर भी T20 आई टीम के बाहर बैठा हुआ है। ठीक है मतलब मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू श्रेयस, आई थिंक उससे बेटर प्लेयर है टी20 के लिए। आ 650 रन मारे थे उसने 180 की स्ट्राइक रेट पे। एक ही बार मारे थे, उससे अब भी पहले मारे थे लेकिन। अबे उससे पहले उसने 2018 में मारे थे भाई। उसने उससे हम पिछले साल वर्ल्ड कप हम यहाँ कैप्टन, शुभमन सॉरी को कैप्टन बन के बिठाने की आईपीएल बात, जितवाया हम था। यहाँ शुभमन को बिठाने की बात कर रहे हैं। शुभमन जिसने अभी एक सीजन में 800 रन मारे थे, उससे 2 सीजन पहले 900 रन मारे थे। ठीक है, टी20 का बहुत कंपटीशन है भाई। हाँ भाई है तो भाई, एक इंडिया बी टीम सी टीम भी बना सकते हो भाई तुम लोग, उन तीनों को खिलाओ, तुम खिलाओ भाई। हाँ ऐसा आई होगा नहीं वुड कभी। वॉच अ इंडिया वर्सेस हाँ इंडिया मैच। हाँ, इवन आई वुड वॉच, बट ऐसा होगा नहीं कभी क्योंकि देयर विल बी इमेंस नेगेटिव प्रेस इफ इंडिया ए बीट्स इंडिया। इट विल बी लाइक सिलेक्टर्स ईट अ शू, सो दैट देयर विल विल बी नेवर नो ए हैपन। एंड बी, आई थिंक देयर विल बी मिक्स ऑफ बोथ, कि तुम इधर हो तुम अब उधर हो, बिकॉज देयर जो इज भी है, नो, तू तू अभी भी 100% इंडिया 11 नहीं बोल सकता है कि ये इंडिया 11 है T20 आई के लिए। यू कैन नॉट, मे बी यू कैन से जसप्रीत बुमराह जिस टीम में वो है 11, या अभिषेक शर्मा है जिसमें वो है 11, मैं उन दोनों को स्प्लिट कर दूं, किसमें बोलेगा? वुड यू वैल्यू जसप्रीत बुमराह मोर राइट नाउ देन अभिषेक शर्मा? आई डोंट नो। मतलब माय पॉइंट इज कि फ्रॉम अ फिक्सचर पर्सपेक्टिव तुम ऐसे नहीं करा पाओगे। अगर तुम्हें स्पेशली इंटरनेशनल स्टेटस चाहिए तो अनलेस तुम्हें फ्रेंडली खिलाना है कि लिस्टे मैच है, तो कुछ हाँ तो कुछ भी खिला दो। भाई, इसलिए आईपीएल लाओ भाई, आईपीएल में मजा आता है भाई, मुझे मजा आता है जसप्रीत बुमराह और अभिषेक शर्मा को एक दूसरे के सामने देखते हुए। आई थिंक आईपीएल का ओपनिंग फिक्सचर होना चाहिए डिफेंडिंग चैंप्स वर्सेस सम सॉर्ट ऑफ इंडिया टीम। हाँ वुड बी फन, आई वुड, मतलब ऐसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तो चला हुआ है एक बार आई थिंक, सीजन ओपनर इन द बेस्ट वर्ल्ड इंडियन कप। टीम अवेलेबल वर्सेस द डिफेंडिंग चैंपियंस। हाँ वाई इवन इंडियन टीम, कोई भी इंटरनेशनल टीम ले आओ। अबे मतलब हम इंडिया में होता है आईपीएल, हाँ इसलिए बट इंडिया में होता, मेरे से अभी रिसेंटली मेरे इंडिया की दोस्त टीम ने पूछा लाना था, ज्यादा आसान है। ऑफिस में मेरे दोस्त ने पूछा था यार ये लोग ऐसे ऑस्ट्रेलिया में आईपीएल क्यों नहीं कराते? तो मैंने उसे बोला भाई आईपीएल में इतना सारा पैसा आता है, नहीं बीसीसीआई किसी को पैसा क्यों देगा? तुम मुझसे पूछना बस कि आईपीएल में आई का क्या फुल फॉर्म है। हाँ तो वो कह रहा था अच्छा हाँ फिर मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि आईपीएल इज सच 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 अ मैसिव मनी। अब वो बैटिंग एप्स बंद हो गई तो पैसे काफी कम हो जाएंगे, उसमें काफी कम हो जाएंगे, लाइक 30-40% का डेल्टा होगा, विच इज ह्यूज। तो उनको फिगर आउट करना पड़ेगा कहाँ से आएगा वो, बट आई थिंक कि काफी, मतलब इतना सारा पैसा है कि दे वुड, मतलब वो किसी, जब तक एकदम इलेक्शन ही नहीं हो रहा भारत में, वो नहीं चेंज करने वाले हैं, वो नहीं, इंडिया से कहीं नहीं जा रहा है पिछले आईपीएल। 2 साइकिल्स में तो जनरल इलेक्शंस के टाइम पे भी देव ट्राइड कि भाई इंडिया में ही हो पाए आईपीएल। करवा दो भाई करवा दो कुछ, बट नहीं हो पाया। बट हाँ चलो एनीवे, आई थिंक आज का रैप करते हैं ये एपिसोड। या नेक्स्ट टाइम आई थिंक साउथ अफ्रीका सीरीज है, जिसके लिए मैं तो काफी ज्यादा And एक्साइटेड before हूँ। South Africa series, you will hear our thoughts on Indian women's team's World Cup triumph. We'll talk about the campaign. We've not had the time, and we'll try to make more videos, talk about it, talk about individual players' stories. So stay tuned till next time.